ड्यूटी किसी की नहीं है। नालों बरोबर में देख लो, गंदगी है। जितना से विधायक चुन कर भेजो, आगे गांव में शिकल ना देखी। महंगाई चरण पे है। कुछ भी बता दे सर, कोई भी आके। ये मजदूर आदमी भी आज सैलरी को खड़े हैं। इन्हें ना करो कुछ भी, झूठो लफंगा है। मोदी भी और योगी भी। उन्हें माल ना मिला वो माल मिलो। अच्छा माल मिल रहा है? हाँ। कहाँ से मिल रहा है चाचा? और जक्के में लो भैया, जक्के छोटे आपको भी बताइए कहाँ से मिल रहा है? रुपया भेज रहा हूँ साधु भैया महात्मा। ये है कि सेवा में जब सबकी जुटाऊं तो सर थोड़ी तिरपाल भी ढक ली अपने बच्चों का सर दुकाने के लिए। तो इसलिए अभी ज़्यादा जो है हर लोग ये कह रहे हैं कि भाई अखिलेश आना चाहिए। अखिलेश जो है सबको लेके चलता है। बोलिए बोलिए। यहाँ से लेके नोएडा एनसीआर से लेके लखनऊ तक लाठी चार्ज कराई गई है। कमाई धंधे सारे बंदे साहब, कहाँ जाएं, किसके घर जाएं। सही बात। लॉकडाउन लग जाता है, बाबूजी बोलते हैं हमारे घर मत आइए, हमारे घर मत आइए। अब साहब किसी से 10 रुपए उधार हमने ले रखे तो बाबूजी कैसे दें हम उसको। भाई कोई विकास तो बता, क्या विकास किया है? मेरे यहाँ हर चीज का विकास है। अरे एक नाम तो बता विकास का यार। किसका? कोई जो विकास किया उसका नाम तो बता। सारी सुविधाएं मिल रही है यार, मेरे खाते में पैसे आ रहे हैं, हर चीज आ रहे हैं। आपका जात-पात का संपर्क है कुछ? शुरुआत मैं से बीजेपी के आदमी रहे, शुरुआत से। बात ये आ गई ना, आप लाठी एक मिनट। तमाशा घुस के देखोगे लाठी कितनी बढ़ जाए। तो अभी वोटर कार्ड तो बना नहीं होगा। कोई दिक्कत ना, ताऊ प्रधान है, हम जब भी देंगे। ताऊ प्रधान मतलब फर्जी वोट डाल देंगे। हाँ डाल देंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं बोले यूपी। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा बहलोलपुर गांव में और हम यहां पे आज जनता से जानेंगे कि जो 2022 विधानसभा चुनाव होने वाला है उससे रिलेटेड ये कितने खुश हैं। यहां पे बीजेपी शासित राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह यहां से विधायक भी हैं। तो आइए आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इनका चुनाव में क्या है, इस गाँव का माहौल और क्या है, यहाँ की जनता किसकी तरफ है। हाँ बा, क्या नाम है आपका? कालू यादव भैया। यहीं के रहने वाले हैं। तो चाचा अब की बार हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो सरकार चल रही है उससे खुश हैं? बदलाव चाहते हैं भैया, बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते कैसा क्या वजह है आपके बदलाव चाहने का? हैं। ड्यूटी किसी की नहीं है। नालों बरोबर में देख लो, गंदगी है। जितना से विधायक चुन कर भेजो, आगे गांव में शिकल ना देखी। महंगाई चरण पे है। सरसों की तेल की शीशी 200 रुपया की आ रही है। डीजल पेट्रोल की मार देख लो। अब तो पेट्रोल चाचा 95 में होगा जी, कहा 95 में होगा, 60-70 सुअर 5 को 95 में, तो 100 को घटा के तो 110 को घटा के वहाँ पे कर दिया तो क्या है। अब जब कल को चुनाव हो जाएगा, फिर उतने पहुँच जाएगा। तो मंदी क्या चीज़ है ये बताओ तुम। मतलब आपको ये लग रहा है कि आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये दाम कम किए गए हैं? हाँ जी रुकिए, हम आपके पास भी आएंगे, थोड़ा समय दीजिए हमको। भैया, ये चुनाव है, इसके वजह से ये महंगाई कम करी है और ये होते ही के साथ फिर वहीं पहुंच जाएगा चरम पर। तो चाचा आपको क्या लगता है कि आप अगर बीजेपी छोड़ेंगे तो किसकी तरफ जाएंगे? भैया समाजवादी के साथ जाएंगे खुल कर। नहीं, आप यादव समाज देख के तो नहीं जा रहे समाज? पहले बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, इससे पहले बीजेपी को देंगे। 2014 से लेकर 2019 तक देंगे। लेकिन खुश क्या करेंगे जब परेशान है, दिक्कत है, हर परेशान खुश क्या करेंगे। तो चाचा जैसे आपको क्या उम्मीदें लग रही है, इस बार कैसा बदलाव होगा अगर सपा सरकार आएगी तो? कहीं 300 यूनिट बिजली का बिल देख के तो नहीं जा रहे? नहीं भैया, हम तो उसकी बातन पे भी ना जा रहे हैं, ना कई चीज पे जा रहे हैं। ये जो दियो जा रहा हो, भैंकाए जा रहे हैं ना राशन पे, ये 3 दिन को यू भी गलत ही है। इससे भी कोई फायदा नहीं है भाई। यू भी जेब से हमारी तुम्हारी से कटनो है, यू किसी और से नहीं कटनो। हाँ, महंगाई का मुद्दा जो हो ना, वो सबसे ज्यादा भैया बेरोजगारी का। हाँ, सही बात। रोजगार सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है। हाँ चाचा, इसी गांव के हैं आप? हाँ भैया। तो कुछ अपनी बातें रखना चाहेंगे कि क्या समस्या? अरे सेम वो वाला है क्या, कॉपी कर रहे हैं क्या? अपनी बात बताइए। यूनियन यही परेशान है, यार दुखी हो रहे हैं सरकार में। आप सुखी हैं? दुखी है यार, दुखी है? उल्टे बोल रहे दिखे। नहीं, हम उस पे हम नहीं बोल रहे हैं, तो आप बात ही नहीं बोल रहे हैं ना खुल के। दुखी है। अरे नहीं, गाली मत दीजिए चाचा। ये बताइए, तो इस बार बदलाव चाहेंगे? किसके साथ जाएंगे? जो सरकार बढ़िया होगी वो आनी चाहिए। तो सरकार बनने के बाद ही पता चलेगी ना, और सरकार बना देंगे तो कभी अपने विधायक को देखें इस क्षेत्र में। परेशान है भैया, विधायक को देखेगा आया है ही ना। तो अगर इस बार फिर कैंडिडेट देख के, एक मिनट भैया, अगर कैंडिडेट देख के आप वोट देंगे या पार्टी के साथ जाएंगे? काम वाले देंगे जो काम करेगा। हाँ भैया, कैंडिडेट भी देखेंगे और पार्टी भी बदलेंगे। अगर चाचा पंकज सिंह को यहाँ से टिकट नहीं दी बीजेपी
तो क्या तो भी आप बीजेपी का साथ छोड़ेंगे? ना वो तो छोड़ना ही छोड़ना। आइए हम पहले आपसे ही बात कर लें, आप बहुत उतावले हुए हैं। तो क्या नाम है चाचा आपका? पप्पू यादव जी। क्या करते हैं? भैया सरकारी वे करता हूँ, जो कर्मचारियों का झाड़ू लगवाता ठीक है। हूँ जी। तो चाचा हम ये जानना चाहेंगे, इसी गांव के हैं आप जी। तो अपने विधायक से कितने खुश हैं? विधायक ना जी कुछ भी चाह रहा को हमारा कुछ भी नहीं है। बताओ क्या करो विधायक ने हमारे यहाँ? कोई नल गढ़वाए, को समर सेबिल गढ़वाए, को मंदिर में पैसा, को मस्जिद में बनवाए, को खेल को मैदान बनवाए, विधायक ने बताइए सर। कुछ काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ जी। बताओ 5 साल में कुछ भी बता दे सर कोई भी आके। ये मजदूर आदमी भी आज सैलरी को खड़े हैं। क्या तारीख हो गया? 14 तारीख को विधायक काय के गरीब आदमी सुनता हो, काय विधायक जी काय के मरे में आते हो, जहरे में आते हो, तो भाई बताइए। तो मतलब तो इस बार आप भी बदलाव चाह रहे हैं? इसका मतलब बदलाव चाहते हैं हम तो। सरकार कोई सी भी आ जाओ, हम यूं नहीं कि समाजवादी आ जाओ, हम तो ये कहते हैं पंजे वाली आ जाओ। तो पंजे वाली आ जाए, सरकार तो लाने वाला जरिया आप ही है। तो इस बार आपका वोट किसकी तरफ है? हम तो जहाँ हमारा मन करे वोट वहाँ देंगे, मन करा जाए कोई भी सही। अरे तो बताइए, बीजेपी को ही देंगे क्या? नहीं जी, कुछ भी सही जी। हम तो बता सकते। फोटो आ चाचा, फोटो आ रही है, इससे डरने की बात नहीं है। जो काम बढ़िया करेगी सरकार वहाँ वोट देंगे। सरकार बनाएंगे तभी तो काम करेगी जी। अभी पता ना बस्ती किसे बनाएगी, जहाँ बस्ती देगी वहाँ हम देंगे। अच्छा, मतलब आप सबके साथ भेड़ चाल में चलने वाले हैं? हाँ जी जी जी। तब आपको ऐसे ही तनख्वाह में दिक्कत होगी भेड़ चाल में चलेंगे तो। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? भैया श्रीनिवास नाम है मेरा। तो यहीं के रहने वाले? जेवर से हूँ। तो इस बार विधायक किसकी सरकार? अपना धीरेन्द्र विधायक बढ़िया चल रहा है। धीरेन्द्र नाम है। पंकज सिंह है चाचा विधायक? मैं तो वहाँ से हूँ भैया, यहाँ वोट थोड़ी पड़ेगी। जेवर। अच्छा, जेवर के हैं? हाँ जी। तो वो तो बीजेपी के हैं? बीजेपी से। तो आपकी बार भी बीजेपी के साथ जाएंगे? तो चाचा ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पे जो आप जाना चाह रहे हैं? अभी बात तो हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरक्की हो रही है उधर। हम जेवर हम भी गए हैं, हमें तो बहुत खराब स्थिति दिखी है जेवर की। गलत अपने चैनल पे दिखाए हैं। गलत है, बढ़िया काम कर रहा है। क्या चाचा, क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? ये साइकिल वाले गल जाएंगे, इन्हें ना करो कुछ भी। झूठो लफंगा है मोदी भी और योगी भी। अरे मोदी झूठो लफंगा है। प्रधानमंत्री है, लफंगा मंत्री भी और योगी भी सारे लफंगा हैं। हाँ, ये सारे लफंगा हैं। एक भी ना इनमें गरीब आदमी को बताओ कौन से गरीब आदमी की मदद करी है। तो अच्छा ये बताइए चाचा, अब की बार ऐसा क्या काम नहीं हुआ जिसकी वजह से आप इतने नाराज हैं? कुछ नहीं करो। वो तो कह रहे हैं राशन आपके पास आए तब तो आप कैमरे के सामने बोले नहीं, अब पीछे से बोल रहे हैं। रुकिए 2 मिनट। हाँ बोलिए चाचा। कुछ नहीं करो, 1 रुपया को काम ना करो गामन में। अच्छा, वो तो कह रहे हैं शौचालय दिए हैं। कहाँ दिए हैं? एक भी चलो हमारे गांव में एक भी बता दो। चलो एक भी बता दो। बताइए एक भी होगा कहीं भी। शौचा और राशन समय पे मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? अगर हमारे गांव में काइया भी मिल रहा हो गरीब आदमी है, या काइया भी इतना भी काइया कुछ नहीं है यहाँ। हाँ चाचा, अच्छा ये बताइए, जैसे पेंशन वगैरह जो मिलती थी समाजवादी के समय पे, समाजवादी के समय पे मिल रही थी? हाँ मिल रही खूब। तो इसीलिए इस बार मतलब अब की बार अखिलेश सरकार? हाँ अब की बार मोदी सरकार खत्म। ये तो लफंगा झूठे बेईमान है। आइए हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। हम आ रहे हैं, हम आपके पास भी आ रहे हैं, हम आप सबकी आवाज सुनेंगे, सबकी बात सुनेंगे। 1 मिनट। आज अच्छा, क्या नाम है आपका? भैया हमारे डैडी खड़े हैं, पर हमारे अरे तो आप फिर उनसे भी कर लेंगे। काहे बहुत खुशी लग रहे हैं, मतलब अच्छे दिन आ गए हैं क्या आपके? अरे भैया हमारे अच्छा दिन है। अच्छे दिन है? हाँ। तो मतलब अब की बार बीजेपी सरकार? ना हमारे तो भैया कोई हो बन जाए, हमें तो कोई भी ना अखिलेश बन जाए। वोट तो कुछ तो सोचे होंगे देने के लिए, किसके लिए? अगर बीजेपी से कुछ बीजेपी देंगे, नहीं होंगे पार्टी बदलेंगे। अरे भैया बीजेपी देंगे, बीजेपी देंगे। बहुत छुप के बोले। अरे सभी बोल रहे, खूब कह रहा हूँ बीजेपी देंगे। जोर से बोलिए। अरे बीजेपी देंगे, बीजेपी महात्मा तो कह रहे हैं, आपके ही गांव के लोग कह रहे हैं बीजेपी के यहाँ कभी विधायक दिखाई नहीं दिए, काम नहीं हुआ है। उन्हें माल ना मिला, वो माल मिलो। अच्छा, माल मिल रहा है? कहाँ से मिल रहा है चाचा? और जक्के में लो भैया, जक्के सबको भी बताइए कहाँ से मिल रहा है। रुपया भेज रहा हूँ साधु भैया, महात्मा रुपया भेज रहा हूँ दुनिया भर का मौको। अच्छा, आपको भेज रहे हैं? हाँ खूब जक्के, मतलब पर्सनल खाता नंबर दिया? हाँ जी पर्सनल। अच्छा, मतलब इनको पर्सनल खाता मिला है तो इनके पास आ रहा है। तो आप किसके साथ हैं? भैया जिसके साथ सब है हम उसके साथ हैं। समझ गए आप किसके साथ हैं। आप भी भेड़ चाल वाले हो गए। हाँ भैया, कहाँ गए चाचा?
हाँ, आप कुछ बता रहे थे कि हम कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे, सरकारी कर्मचारी हैं, किससे डर रहे हैं? हमने डरना किसी से नहीं है सर, हमें क्यों डरना है सर। आज भी देश की सेवा में है और कल भी रहेंगे सर, हम तो कर्मचारी आदमी है। अच्छा चलिए, आप देश की सेवा में है तो हम आपसे जानना चाहेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है हमारे लिए सर, थोड़े की सैलरी वैलरी थोड़े हम लोगों की टाइम से नहीं आती सर। सेवा पूरे देश ही कर रहे हैं, योगी जी हैं तो, और नरेंद्र मोदी जी हैं तो, अखिलेश जी हैं, हम तो सबके सामाजिक आदमी हैं सर। तो आप यहीं के निवासी हैं? मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का हूँ सर, मगर अब ये है कि सेवा में जब सबकी जुटाए हूँ तो सर थोड़ी तिरपाल भी ढक ली अपने बच्चों का सर दुकाने के लिए। आप लोगों की सेवा करी, योगी जी की सेवा करी या अखिलेश जी की सेवा करी, छत्र छाया कर दी है सर। मगर ऐसा है, ठीक है सर, अब इसमें भी बस ये है कि मानते हैं हम, जो काम पहले हो रहा था वो अब नहीं हो रहा सर। बस ये मान रहे हैं कि सरकार सही काम नहीं कर रही। सरकार सही काम कर रही है, ऐसा कुछ कैसे काम नहीं हो रहा है सर। होने को कोई दिक्कत थोड़ी है सर, काम तो चल ही रहा है, चलने के लिए कोई मना थोड़ी है। चल तो पहले भी रहा था काम, अभी भी काम चल रहा है सर। तो ये बताइए, अब की बार किसको वोट देंगे? अब की बार किसको वोट देंगे? वोट तो सर अब ऐसे किसको मैं स्टाम्प पे लिख के दे दूं कि मैं किसको वोट दूं? हम स्टाम्प पे तो नहीं मांगे, बस एक राय पूछे हैं आपसे। अब राय जो इसकी देख लेंगे सर, देने वाली बात है। नेता तो हम सबको बना ही देते हैं सर। बताइए, हम वाल्मीकि समाज से हैं सर। अब बताइए, हमारे वाल्मीकि को किसी ने आदित्यनाथ योगी या मोदी नरेंद्र या मतलब अखिलेश यादव किसी ने बनाया है? बताइए सर। या किसी हिंदू मतलब वाल्मीकि समाज से किसी ने बनाया है कि वाल्मीकि भी कोई नेता है, विधायक है? मतलब विधायक तो हैं सर, बनाने को तो बना ही देंगे, बनाने की कोई इच्छा नहीं। हम तो सबसे छोटे आदमी है सर। मतलब जातिवाद पे आप चुनाव करने की विचारधारा ना रखें? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सर। जाति विवाद का कोई वो नहीं है। बनाने की बात है सर, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बनाने की ये बात है सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा पंकज। पंकज सिंह विधायक। और आप पंकज? और आपका नाम पंकज? पंकज के आगे क्या लिखते हैं चाचा? पंकज लाल। तो अब की बार किसके साथ जा रहे हैं? हम सबके साथ में है। अरे तो एक ही वोट है आपके पास, 4-5 वोट देंगे क्या? एक वोट देंगे। हाँ, तो एक वोट किसको देंगे? अपना मूल जो अच्छा करेगा वही उसको देंगे। तो चाचा जब बनाएंगे, 1 मिनट भैया, जब आप वोट देंगे तभी तो आएगा सत्ता में, तभी तो काम करेगा आपके लिए। 11,000 में बालक पाल रहे हैं हम। 11,000 में बताइए कौन हमें क्या दे रहा है 11,000 रुपए में? बोलिए। आज जो हमें अच्छा लगा वही का। अरे तो आपको कौन अच्छा लग रहा है? कौन अच्छा लग रहा है, हमें बताइए तो। जो टाइम आएगा वही करेंगे और क्या। मतलब डर रहे हैं? हम डर ना रहे। हम समझ गए। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा मोहम्मद निज़ाम। तो अब की बार किसकी सरकार? सरकार देखो अब किसकी आएगी। अब ये लोग तो अखिलेश का ज़्यादा बता रहे हैं। अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि जैसे आप यहीं के रहने वाले हैं, तो क्या लगता है आपके जो बीजेपी शासित सरकार थी यहाँ पे, केंद्र में भी, आपके राज्य में भी, तो कैसा काम किया है बीजेपी ने? देखिए, बीजेपी जो है अपने दिमाग से ऐसा चल रही है, वो जात पात मतलब अंदर अंदर कर रही है। लोगों को, सबको, आजकल हर आदमी पढ़ा लिखा अक्लमंद आदमी है। लोगों को अंदर अंदर भी लोगों को पता चल गया कि ये काम नहीं कर रहा है, ये हिंदू मुस्लिम बराबर कर रहा है। ठीक है सर, तो ये लोगों को पता चले तो अंदर अंदर लोगों के अंदर गुस्सा भी है। ठीक है, तो इसलिए अभी ज़्यादा जो है हर लोग ये कह रहे हैं कि भाई अखिलेश आना चाहिए। अखिलेश जो है सबको लेके चलता है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी एक जाति धर्म को लेकर चल रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो आपका क्या मतलब है कि बीजेपी हिंदुत्व का साथ दे रही है? नहीं, खुल के बोलिए, यही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, बीजेपी जो ये सरकार जो है ना, ये मतलब आपस में, मतलब ये जो है अंग्रेजों वाला चाल चल रही है। जैसे ब्रिटिश लोग जो किए कि आपस में भिड़ाओ और राज करो, तो ये काम कर रही है ये। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा काम बीजेपी कर रही है, हिंदू मुस्लिम लड़वा रही है, तो वहीं सपा के ऊपर भी एक मोहर लगता है कि ये भी मुस्लिम का साथ ज़्यादा देते हैं, मुस्लिम समाज का साथ ज़्यादा देते हैं, तो आपको क्या लगता है कितना सच है? ना, ये सपा जो है ये मतलब सबका ही साथ दे रही है। ऐसा नहीं है, जातिवादी नहीं करती है ये सबका, ये चाहती है कि भाई हमारा देश का जो जनता है, ठीक है, सब सही रहे, हमारे स्टेट का जो जनता है सब सही रहे। आप चलिए जातिवादी की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता है एक भर्ती उनकी जो दरोगा भर्ती थी वो कैंसिल हो गई थी यूपी में। वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उसमें यादव समाज एक समाज है जो ज़्यादा हो गया था उसमें, तो ये वजह थी। तो आपको क्या लगता है जातिवादी नहीं है ये? नहीं, तो इन्होंने तो ये फिर ये जांच भी हुई थी उस पे। जी, ये तो गलत की है। अगर उनको ये देखना चाहिए कोई भी मतलब कि ये हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी हो, चाहे वो यादव हो चाहे और भी कोई कास्ट का हो, किसी को भी दे करना चाहिए। पर आपका वोट किसकी तरफ है? जी,
मेरा वोट उनके बोलिए जी कर्मचारियों पे लाठी मेरा वोट तो सर अब की बार तो हम आपको भी देखे हैं कर्मचारी वाले उसमें जब आप नोएडा प्रतिकरण के बाहर थे, हम तभी भी थे वहाँ पे, ठीक है, तो वो भी हमने दिखाया है। अच्छा, आप बताइए। जी मेरा वोट तो इस बार अखिलेश का साथ है सर, अखिलेश के साथ। अखिलेश के साथ, अच्छा। हाँ अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा मंतोष यादव, डिस्ट्रिक्ट एटा। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार? अखिलेश सरकार। क्या वजह है जो अखिलेश के साथ जा रहा है? अखिलेश की वजह ये है कि अखिलेश ने विकास किया। हमने पहले अब 17 में वोट दिया बीजेपी को, बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया हमारे यहाँ पर। अच्छा, पूरे बीजेपी तो आज के समय में क्या हुआ? काम तो अच्छे करो। हाँ चलिए, चार्ज करवाई और क्या करा है? माइक हमारा है। एक मिनट, हमारी तरफ भी माइक होना चाहिए। हाँ, कर्मचारियों पे लाठी चार्ज नोएडा से लेके, अरे रुको बोलिए यहाँ से लेके नोएडा एनसीआर से लेके लखनऊ तक लाठी चार्ज कराई गई है। बताइए सर, इन्होंने कराई है? अभी हड़ताल बोली हम लोगों ने, कुछ प्रतिकरण ने कराई है ना, वो तो सरकार यही है। और किसकी सरकार चल रही है? सरकार है। हम को बीजेपी के लिए हम बोलते हैं, हम बीजेपी की बात ही नहीं हो रही है। अरे मोदी जी हमारा खराब वोट लो, मगर हमारे लिए तो कुछ करो। हमारे लिए खराब वोट हम देंगे, वोट खरा, मगर हमारे लिए कुछ कर तो दो। 11,000 में 3 बच्चे हैं, एक घरवाली, अरे मैं रहा, अरे यार दोस्त इतर मित्र रहे, कैसे खर्चा पूरा करूं बाबूजी 11,000 में? बताइए। कमाई धंधे सारे बंदे साहब, कहाँ जाएं, किसके घर जाएं? लॉकडाउन लग जाता है, बाबूजी बोलते हैं हमारे घर मत आइए, हमारे घर मत आइए। अब साहब किसी से 10 रुपए उधार हमने ले रखे, तो बाबूजी कैसे दें हम उसको? ये बताइए सर। हम आपकी बात समझ गए चाचा। हाँ भैया, इस बार किसके साथ है आप? अखिलेश यादव के साथ है भैया। क्या वजह है अखिलेश के साथ? भैया ये है कि अखिलेश ने विकास किया था, और हमने जिस मुद्दे से वोट दिया था बीजेपी को 17 में, उस मुद्दे से बीजेपी भटक गई। क्या मुद्दे थे? मुद्दे उनके बेरोजगारी, भर्तियां, बहुत सारे मुद्दे थे उनके, उनका कोई भी मुद्दा नहीं रहा। सब मुद्दे विफल हुए उनके। तो आप नौजवान हैं वो? अच्छा, हिंदू मुस्लिम? हाँ जी, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। चाचा, वहीं सपा पे भी तो आरोप लगता है कि वो भी तो हिंदू मुस्लिम करके मतलब मुस्लिम का समाज का ज्यादा साथ देते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम का समाज दे रहे हैं। आप देखिए के सब हम नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, जनता बोल रही है। जनता बोल रही है। आप देखिए कितने विपक्षी के लोग उनके साथ हैं। पश्चिमी बीस देखिए, जयंत चौधरी खुल के आ गए उनके साथ, पश्चिमी भी खुल के उनके साथ है। पूर्वांचल से देखिए उन्होंने कितना जोर से सरकार बढ़ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी ज्वाइन कर, स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए, राजभर भी कितने लोग साथ आ गए। तो क्या लगता है अब की बार अखिलेश सरकार? अब कह रहा है पूर्ण बहुमत से अखिलेश सरकार आ रही है। हाँ जी सर। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम सिंह चौहान है, यहीं के रहने वाले हैं? जिला हरदोई का रहने वाला हूँ। हाँ, तो अब मतलब वोट यहीं से देंगे ना? यहीं कार्ड वोट बना होगा? वोट अपने गांव में जाके दूंगा। अपने गांव देंगे? तो अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। क्या वजह? यहाँ सर हूँ, मेरे घर में पानी की टंकी लग गई है, टॉयलेट बन गया, मैं तो, हमारी पूरी फैमिली यही है, कोई आईडी प्रूफ नहीं, कोई कुछ भी नहीं, फिर भी मेरा सब कुछ बन गया भाई। बिल्कुल, मैं तो यहीं पे हूँ। तो चाचा ये बताइए, मतलब आप एकदम संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं? कोरोना के समय में आपको खाना पानी सब कुछ मिला है? राशन वासन मिला है? बिल्कुल, पूरा मिला, पूरा खुश है? बिल्कुल। हाँ, आपका क्या नाम है? नीरज चौहान। आपकी बार किसके साथ? बीजेपी। क्या वजह है बीजेपी के साथ जाने में? बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, की सुविधा है। मैं आप क्या रेट मिल रही है आपको? अरे पेट्रोल गाड़ी है, कुछ भी रेट मिले, बाकी तो सुविधा है मेरे पास। कच्चा तेल क्या रेट मिला है आपको? अरे कुछ भी मिल रहा है, है? लेकिन हमें सरकार बीजेपी ही चाहिए भाई। तुम्हारी सरकार आएगी? कोई बात नहीं, हमें बीजेपी ही सरकार चाहिए भाई। हाँ भाई, कोई विकास तो बता, क्या विकास किया है? मेरे यहाँ हर चीज का विकास है। अरे एक नाम तो बता विकास का यार। किसका? कोई जो विकास किया है नाम तो बता। सारी सुविधाएं मिल रही है यार, मेरे खाते में पैसे आ रहे, हर चीज आ रहे, तो हमें दिक्कत। खाते में किस चीज का पैसा आया चाचा? किसके नहीं आ रहे? सरकार, मोदी सरकार भेज रही। किस चीज का पैसा आया बताइए तो, हमको भी बताइए। जो अभी 15 लाख आपके खाते में आ गए क्या? 15 लाख आपके खाते में आ गए? 15 नहीं, 1000 आए। कहाँ से आया? खाते में आ रहे मेरे माए। कौन सी चीज के 1000 आई है बताइए? आश्रम कार्ड बना, गरीबी रेखा वाले खाते में आ रहे सब। हमको लगा 15 लाख। अरे वो कितने भी सही, लेकिन हमें सारी सुविधा मिल रही भाई। हाँ बोलिए भैया, आप क्या बोल रहे हैं? अरे भैया, इन लोगों का कुछ जातवाद का संपर्क है। मैं भाई साहब, आप, मैं बोल रहा हूँ इस बात का, आपका जातवाद का संपर्क है कुछ। मैं बीजेपी के आदमी रहे शुरुआत से। बात ये आ गई ना, आप लाठी
एक मिनट, तमाशा घुस के देखोगे लाठी कितनी बढ़ जाए। भाई किसान देखो, किसान किस तरफ जा रहा है, किसान के साथ फिर वो आपस में लड़वा रहा है यार, बताओ यार। चल रहे यार, आप ज्यादा ऊपर चल रहे हो यार। यहीं वोटिंग कर लो ना, कितने वोट गठबंधन के साथ, कितने वोट है यहाँ पर। एक मिनट रुकिए, हम ऐसे ही कर ले रहे हैं। हाँ चाचा, यहाँ पे माहौल बहुत गर्मा रहा है। हम कोई नहीं लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा। हम यहाँ पे हाँ भैया, यहाँ वोटिंग क्या कर लोगे? वोटिंग कर लो, तुम्हें कोई पसंद, हमें कुछ पसंद। तुम्हारे आगे अच्छा एक मिनट चाचा, कर्मचारी तुमने देश चाचा। की सेवा नहीं करी, तुमने करी फैक्ट्री की सेवा। मैं ये कह रहा हूँ सर, 21,000 रुपए की हमारे लिए घोषणा करी थी कि जो लॉकडाउन में ड्यूटी करेंगे कर्मचारी सफाई, उनके लिए 21,000 आएंगे सर। आज तक तो 21 रुपए नहीं आए, सिर्फ 1100 रुपए ऋतु मेहतरी ने अब दिए 2 साल के बाद। तो बताइए साहब, हम कर्मचारी आदमी हम कहाँ जाएं? ठीक है। हाँ भैया, आप क्या कह रहे थे? भाई ये मेरा कहना है, कुछ लोग अभी हैं, उनको विकास से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने बीजेपी से ही मतलब है, उन्हें अपनी वो है ना जातवाद का मतलब है उनको। हम आपकी बात समझ गए, तो इसके क्या सफाई बोलना चाहिए? भाई साहब, बीजेपी सरकार पसंद है, ठीक क्या है, देख के पसंद है? कुछ भी नहीं, भगवा रंग देख के पसंद है? भगवा रंग या कुछ भी समझ लो, लेकिन हम शुरुआत से मेरा खानदान पूरी पीढ़ी चली है बीजेपी में ही, और बीजेपी में ही जाते हैं हम। चाहे सरकार आए। हाँ भैया, यहाँ युवा भी मौजूद है। क्या उम्र है आपकी? 17 साल। तो अभी वोटर कार्ड तो बना नहीं होगा। कोई दिक्कत ना, ताऊ प्रधान है, हम जब भी देंगे। ताऊ प्रधान मतलब फर्जी वोट डाल देंगे? हाँ डाल देंगे। क्या बात कर रहे हैं? ये समाजवादी का गांव है भैया, यहाँ कोई बीजेपी की बुराई करेगा पिटेगा वो। ये तो गलत बात कर रहे हैं भैया, ये धमकी दे रहे हैं आप। धमकी सही है, धमकी चलेगी। अच्छा सुनिए, तो धमकी चलिए, हम आपकी धमकी भी समझ लेंगे, लेकिन ये बताइए, तो आप कह रहे हैं 17 साल के हैं फिर भी वोट डाल देंगे? हाँ डाल देंगे। कैसे डाल देंगे? एक्स्ट्रा वोट बनी हुई है, उन्हें डाल देंगे हम। अच्छा, मतलब जो नहीं है यहाँ मौजूद होंगे उनके नाम? हाँ, उनके नाम का डाल देंगे। अच्छा भैया, तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार समाजवादी सरकार। अच्छा, देखो पिट रहे हैं जगह जगह जाके, लो सारी दिखा दूंगा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य है, ये भग आया, और देखो ये पिट रही। ये भीड़ पैसा में बुलाई हुई ना है, ये अखिलेश यादव की। अच्छा, और देख लो, हम समझ गए। तो अब की बार किसकी सरकार? मोदी जी आए, देख लो कुर्सी खाली पड़ी है, आदमी ना बैठने को, देख लो, इसे दिखाओ, देख लो कुर्सी खाली पड़ी है। तो मतलब अब की बार साइकिल चलेगी? अब का दमदार चलेगी, अब की बार समाजवादी सरकार। तो जैसा कि आपने देखा, ये जो एरिया है, जो ये समाज है, ये बहलोलपुर के गांव की जो जनता है, वो अब की बार मोदी सरकार से हट के अब की बार साइकिल सरकार, और यहाँ की जनता साइकिल पे सवार होने के लिए तैयार है, और वो बस चुनाव का इंतजार कर रही है। और उनका यही कहना है कि अब की बार अखिलेश आएंगे तो शायद कुछ विकास की उम्मीद होगी। मोदी पे सवार है सर। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।